अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आपको हिदायत मैगज़ीन में खुश आमदीद। एक दफ़ा फिर हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर जवाद सैयद और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शिया उलमा कौंसिल के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल अल्लामा आरिफ हुसैन वाहिदी साहब। हमने इनसे पहले बात करने की कोशिश की लेकिन ये इस वक्त मसरूफ़ थे। अल्लामा ताहिरुल क़ादरी के साथ मीटिंग थी इनकी। हम इनको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले बग़ैर टाइम ज़ाया किए मैं आपसे पूछता हूँ कि आपकी अभी जो मुलाकात हुई है डॉक्टर अल्लामा ताहिरुल क़ादरी से, तो किस हवाले से आप उनसे मिलने के लिए गए थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मिली यकजहती कौंसिल का भरपूर सरबराही इजलास था जिसमें 28 जमातों के सरबराह और बुजुर्ग रहनुमा सब शरीक हुए थे। इसी दौरान के हवाले से इमरजेंसी में मीटिंग बुलाई थी। ठीक है। उसमें ये फैसला हुआ कि हम ये जो बहरान है, जाहिर दुनिया में मुल्क की बदनामी हो रही है, मुआशी नुकसान हो रहा है, पूरी कौम परेशानी के आलम में है, इस्लामाबाद तो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। तो हम किरदार अदा करें, जो डेडलॉक पैदा हुआ है उसमें भी किरदार अदा करें ताकि उम्र अधिक बढ़े। उस सिलसिले में हमने वफद जिसमें सदर मिली यकजहती कौंसिल के डॉक्टर अबुल खैर जुबैर साहब, सीनियर नायब सदर जनाब अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी साहब, जनरल सेक्रेटरी जनाब बलोच साहब और बाकी बुजुर्गान शामिल थे। हमने फैसला ये किया कि हम जामिन बनने के लिए तैयार हैं और जो अस्तीफों का मसला है वो अदालती कमीशन के फैसले के साथ मुंसलिक किया जाए। उसमें अगर ये धांधली के जिम्मेदार करार पाए तो उस वक्त इनको इस्तीफा देना चाहिए। मॉडल टाउन के जो शुहदा हैं उनकी FIR फौरी तौर पर कटनी चाहिए। ज़ाहिर मजलूम है, जुल्म हुआ है, जो भी मुजरिम साबित हो उनके खिलाफ कार्रवाई फौरी तौर पर होनी चाहिए। ठीक है। और फिर इन धरनों के नतीजे में जो एक सूरत हाल पैदा है कि हर कोई मुस्तरब है, उसे फौरी तौर पर खत्म होना चाहिए। और फिर जो फिरका वाराना ग्रुप पाकिस्तान में धर्मों को बहाना बना के वो फिरकावारियत पे मबनी रैलियां बाज निकाल रहे हैं और फिरकावारियत पे मबनी नारे लगा रहे हैं, हमने हुकूमत को भी मुतवज्जे किया कि इनकी सरपरस्ती न करें। अगर आपने इनकी सरपरस्ती की तो दूसरी तरफ सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे। तो उसमें हम इसी हवाले से एक सालिस का किरदार अदा करने के लिए, इन मसाइल को हल करने के लिए एक वफद की सूरत में हमने डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब से रब्ता किया। उनके पास गए, उन्होंने बहुत वेलकम कहा और उन्होंने उनके साथ तमाम गुफ्तगू हुई। उनने वादा किया कि ठीक है आप कोशिश करें, बाकी अफराद से मिलें, हुकूमत से भी रब्ता करें। उनने अपनी पूरी दास्तान सुनाई कि हमारे साथ क्या हुआ है। अभी तक बहरहाल वो इस पे अड़े हुए हैं कि इस्तीफों के बगैर मसला हल नहीं होगा। लेकिन हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि नहीं, कोई हल निकालें, कुछ लचक अपने मुतालबात में लाएं। हमने कहा कि जो आईनी मुतालबात हैं उसमें हम आपके साथ, जो इंतखाबाती इस्लाहात हैं, धांधली अगर सुप्रीम कोर्ट में साबित हो जाए तो हम भी इस्तीफों की हिमायत करेंगे। इस हवाले से हमने उनके साथ मुफस्सल गुफ्तगू की। अल्लामा साजिद नकवी साहब भी शामिल में चला आगे बढ़ाएंगे इमरान खान से और हुकूमत से भी मुलाकात करेंगे। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि मिली यकजहती कौंसिल की इस काविश का मुस्बत नतीजा इंशाअल्लाह आएगा। ठीक है, ठीक। अच्छा, आप डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी से मिले, उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस दिया, आपने इतनी देर क्यों कर दी? जी, आपने मुलाकात के लिए इतनी देर क्यों कर दी? आपने ये इकदाम जो आप अभी करने जा रहे हैं, 10 रोज हो गए हैं धरने हुए और अभी भी पता नहीं है कि क्या होने वाला है, तो इतनी देर क्यों कर दी मिली यकजहती कौंसिल? देखिए जी, हम तो पहले जमात इस्लामी कोशिश कर रही थी, बाकी पार्लिमानी पार्टियां जो है वो कोशिश कर रही थी। हमने समझा सियासी लोग, जमहूरी पार्टियां, पार्लिमानी पार्टियां आपस में मसाइल हल कर लेंगी। लेकिन अब जब हमने महसूस किया कि उनके बस से काम निकलता जा रहा है उनके हाथ से, तो हमने फौरी इमरजेंसी इन मजहबी दीनी कुव्वतों की का इजलास बुलाया, जिसमें खुसूसन मौलाना फजल रहमान साहब की जमात भी शामिल थी। उनके जनरल सेक्रेटरी मरकजी मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब भी तशरीफ लाए थे और जो हमने एलामिया जारी किया है उसमें वो भी शामिल है। हमने एक नुकता तो ये उठाया तमाम फरीकों के दरमियान के सामने
ये जो सख्त लहजा है और सख्त जुबान इस्तेमाल की जा रही है, किसी तौर पर भी पाकिस्तान के माहौल के लिए और सियासत के लिए और लीडरशिप के लिए ये कतई भी मुनासिब नहीं है। थोड़ा ऐसा अंदाज रखें ताकि मामलात को इफ़हाम और तफहीम के साथ हल किया जाए, मुज़ाकरात के हल किया जाए। और हुकूमत को भी हमने कहा कि जो जायज़ मुतालबात हैं वो आपको पूरा करने पड़ेंगे। बस दुआ करें कि इंशाअल्लाह ये जो काविश आज से मिली यकजहती कौंसिल ने शुरू की है, इंशाअल्लाह ये कामयाब भी से हमकिनार हो और हमारे लोग जो इंतहाई मुस्तरब हैं, हमने हमारे लोगों को देखा रेड जोन में, असेंबली के साथ कितनी मुश्किलात में है लोग इस गर्मी में, और उनको जाहिर है वहाँ नजदीक न कोई बाजार है, न कोई मार्केट है, न पानी का कोई सही इंतजाम है। हम समझते हैं कि वो भी इंसान हैं, खवातीन हैं, बच्चे हैं, उनका हक है कि उनके लिए कुछ किया जाए। तो हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारी इस दरखास्त पे डॉक्टर ताहिरुल कादरी, इमरान खान साहब और हुकूमत तवज्जो करेंगे ताकि इस डेडलॉक से निकला जाए और फौरी तौर पर इस मसले का कोई हल सामने आए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपका अगला स्टेप क्या होगा? आपने हुकूमत के लोगों से भी मिलना होगा इसके बाद। हमारी कोशिश होगी कल इंशाल्लाह इमरान खान साहब से मिलें और फिर हुकूमत से रब्ता करके उनसे भी मिलें और कोई इफ़हाम और तफहीम का एक मुनासिब दरमियाना रास्ता निकालें जो सबके लिए बायस इज्जत हो। और जाहिर है सबका एक किरदार है मुल्क बनाने में, इस मुल्क की बका में, इसकी तरक्की में, इसके इस्तेहकाम में सब मिलकर जब बैठेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सियासी कुव्वतें और दीनी कुव्वतें इस मसले को हल न कर सकें तो खतरा है कि कोई तीसरी कुव्वत आगे उमूर को अपने हाथ में ले लेगी और उसमें तमाम सियासी और मजहबी और जमहूरी कुव्वतों के लिए नुकसानदेह होगा और इनकी तौहीन होगी। इसलिए हम सबसे मुतालबा कर रहे हैं कि आपस में जितने स्टेक होल्डर हैं वो सर जोड़ के बैठे ताकि जमहूरी और मजहबी और सियासी कुव्वतें आपस में मिलकर इस बहरान से पाकिस्तान को निकाल लें इंशाअल्लाह। ठीक है जी, बहुत अच्छा। डॉक्टर जवाद साहब हमारे साथ मौजूद है, अगर आपका कोई सवाल है जो आप अल्लामा आरिफ वाइदी से करना चाहते हैं। जी अल्लामा साहब, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ और सवाल मेरे जहन में ये है कि आप जिन जमातों के साथ मिली यकजहती कौंसिल में बैठे हैं और जिनके वफद के साथ आप आज मिलने के लिए गए डॉक्टर ताहिरुल कादरी से, उनकी जो एक बड़ी जमात जमीयत उलमाए इस्लाम, वो तो सिपाही सहाबा नाम नेहाद अहले सुन्नत वल जमात के साथ मिलके इंतहाई नफरत अंगेज रैलीज निकाल रही है इस्लामाबाद में, पेशावर में और मुल्क के दीगर हिस्सों में, जिनमें सुन्नी बरेलवियों और शिया मुसलमानों के खिलाफ रकीक नारे लगाए जा रहे हैं। तो उसकी आप कैसे वजाहत करेंगे? मैं समझता हूँ ये गलत फहमी हुई है। जो सिपाही सहाबा की रैलियां निकली हैं उनमें JUI से शामिल नहीं है। आज मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि उनके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हमारे लोग अलग हैं, उनके अलग हैं। ये जो JUI से रैलियां निकाल रही है और इनके और इमरान खान के दरमियान वो थोड़ा रद्दोबदल हो रहा है अल्फाज का और जुमलों का, उसकी वजह यह है कि इमरान खान ने मौलाना के हवाले से सख्त जुमले इस्तेमाल किए हैं, तो उसके जवाब में जाहिर है इन्होंने भी एक सिलसिला शुरू किया है। कतई तौर पर मैं इसकी तरदीद कर रहा हूँ कि सिपाही साहबा की रैलियों में JUI का कोई शख्स शामिल नहीं है। जी, अखबारात में मौलाना साहब तस्वीर शाये हुई हैं जिसमें जमीयत उलमाए इस्लाम की रैली में अहले सुन्नत व जमात सिपाही साहबा के झंडे नुमाया थे। हो सकता है कि आपकी नजर से ना गुजरे हों। मैंने नहीं देखा, हमने उन रैलियों को निगरानी करते रहे, हम उनकी कोई ऐसी सूरत हाल सामने नहीं थी। जाहिर है JUI से ने तो मुख्तलिफ इलाकों में रैलियां, बल्कि वो बड़े इज्तिमा का भी कह रहे हैं हम बड़ी रैलियां भी निकालेंगे। मैं पहले से जानता हूं कि सिपाही साहबा के साथ इनका ताल्लुक नहीं है, अलग जाहिर है इनकी भी रैलियां पूरे मुल्क में हो रही हैं। अगर वो भी कई रैलियां निकालें, हो सकता है कोई एक आध झंडा कोई कहीं नजर आ जाए। इनका कोई रहनुमा सिपाही साहबा की किसी रैली में शामिल नहीं हुआ है। ठीक है। अच्छा अल्लामा साहब, एक हमें बता दें कि जब आप मुलाकात के लिए गए थे अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी के पास, तो उन्होंने आपको क्या बताया? जो हुकूमती कमेटी की जो मीटिंग्स हुई हैं उनके हवाले से, और जो स्पेशली साद रफीक साहब वहाँ मौजूद थे, इस हवाले से कोई बातचीत हुई है?
वो अभी तक अड़े हुए हैं, उनके मुलाकात मुअत्तल हैं। वो कहते हैं कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा, मैं जाहिरन ये देख रहा हूँ कि कम अज कम वो शहबाज शरीफ इस्तीफा दे जाए तो शायद वो कुछ मान जाए, क्योंकि वो कहते हैं कम अज कम हमारे 14 शहीद हैं, उनकी FIR अभी हुकूमत की बहुत बड़ी जाती है जी। आगे अभी तक उन शहदा की FIR, उनके मुरसा की FIR भी उनके कहने पे नहीं काटी। मैं भी कहता हूँ कि ये कौन सी हुकूमत है, कैसी हुकूमत है, कितना बड़ा जुल्म हुआ है, बर्बरियत हुई है, अभी तक उनकी FIR नहीं काटी गई। हम भी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर उन शहदा की FIR कट जाए, गैर जानिबदाराना तहकीकात कराई जाए, और जो मुलव्वस मुजरिम है जो भी हो उसको फौरी तौर पर सजा दिया जाए, दी जाए। जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होगा, जिस मुल्क में कुरानी कानून के साथ पे अमल नहीं होगा, उस मुल्क में अमन कैसे आएगा, इस्तेहकाम कैसे आएगा। तो हम समझते हैं ये उनका मुतालबा हक में जानिब है, फौरी FIR काटी जाए। अलबत्ता हम कोई दरमियाना रास्ता निकाल रहे हैं कि अगर कोई जुर्म साबित हो जाए वाकई उस कातिल आम में, अगर वजीर आला या वजीर आजम शरीक हो, तो फिर उनको भी इस्तीफा देना पड़ेगा। जाहिर है इतना बड़ा जुर्म कि अपने लोगों पर गोलियां चलाई जाएं, लेकिन ये तो अदालती कमीशन पे है। और ये भी हमने आज मुतालबा किया है कि मॉडल टाउन के हवाले से एक कमीशन तश्कील दिया जाए अदालती, जिसमें पंजाब के जजेस ना हो बल्कि दूसरे सूबों से जजेस हों, वो आकर इस मॉडल टाउन के सामने के हवाले से तहकीकात करें और अपना फैसला उसको आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है, ठीक। अच्छा, कल जब आप मिलेंगे इमरान खान से और वो कहेंगे कि वज़ीर आज़म जब तक इस्तीफ़ा नहीं देंगे तो बात आगे नहीं बढ़ेगी, आज तारिक कादरी साहब कम से कम शहबाज शरीफ के इस्तीफ़े पर आपने बताया कि राज़ी हो सकते हैं, तो फिर आप हुकूमत से मिलेंगे, वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे, तो क्या कितने उम्मीद रखते हैं कि ये? देखिए जी, मैं बहुत उम्मीद हूँ, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कोई ना कोई हल निकाल देंगे। इमरान खान ने तो अपने मौके में हद तक नरमी लाया है, वो कि उसने कहा 30 दिन के लिए नवाज शरीफ छुट्टी पे चला जाए। अब जब हम कल मिलेंगे, हमारा वफद मिलेगा, तो उसमें वो फसल उनके साथ गुफ्तगू होगी और फिर सूरत हाल सामने आएगी। मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह मसाइल हल होने के करीब तक जा रहे हैं। हुकूमत की तरफ लचक है, की तरफ से लचक है। इंशाअल्लाह उम्मीद ये है कि जल्द कौम को खुशखबरी मिलेगी कि ये बहरान हल हो जाएगा इंशाअल्लाह। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आप इस सारी सूरत हाल पर क्या कहते हैं? जी, मैं मौलाना वाहिदी की और मिली यकजहती कौंसिल की इस तजवीज़ से मुकम्मल तौर पर मुत्तफिक हूँ कि अदालती इंक्वायरी में इस तरह के जजेस को अपॉइंट किया जाए जिनका पंजाब से ताल्लुक ना हो। मिसाल के तौर पर सिंध, बलोचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा के जजेस को अपॉइंट किया जा सकता है, जो मॉडल टाउन के सानिहा की गैर जानिबदाराना इंक्वायरी करवाएं और जो भी इसके मुर्तकिब पाए जाएं, चाहे इसमें वजीर आला शहबाज शरीफ, वजीर आजम नवाज शरीफ या दीगर अफराद शामिल हों, उनको करार वाकई सजा मिले। ठीक है, और ये एक उम्दा तजवीज़ है। और उसके साथ साथ मेरा ख्याल ये है कि अल्लामा वाहिदी इस बात की भी तरफ तवज्जो शायद हमें वाज़े कर सकते हैं कि MWM जो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन है और शिया उलमा कौंसिल, ये एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आज इकट्ठे क्यों नहीं है। अगरचे ये एक हसास मौजू है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी तालीम के लिए और नाजरीन की अंडरस्टैंडिंग के लिए इस पर भी वो कोई बात फरमाए। चलें, अगर आप जवाब दें। जी, आज की मीटिंग में मजलिस वहदत मुस्लिमीन के अल्लामा अमीन शहीदी साहब भी तशरीफ लाए थे, और जो हमारा मौक़िफ़ जो मैं बयान कर रहा हूँ उससे वो भी मुत्तफ़िक़ हैं। जो एलामिया जारी हुआ है उसमें उनका भी नाम शामिल है। बाकी मैं करूँ कि जाहिर है उन हर ग्रोह, हर जमात का अपना एक अंदाज होता है और अपनी पॉलिसियाँ होती हैं। उनकी पॉलिसी होगी इस अंदाज में। हमने तो जो अपनी मर्कज़ी काबीना और सूबाई क़यादतों के साथ राब्ते करके जो मशवरे किए हैं, इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि ऐसी कैफियत में और इन हालात में हम मुनासिब नहीं समझते थे कि इस अंदाज में वो शिद्दत के साथ और इस अंदाज में इब्तिदा में थोड़ा सिलसिला बनाया है कि पुलिस के कुछ आदमी मारे, इनके भी मारे। हम इस अंदाज में पाकिस्तान में इनकलाब नहीं चाहते। हम चाहते हैं इस्लाहात हो, इंतखाबात मुनसिफाना हो,
हम चाहते हैं कि धांधली वाले, लेकिन हमका मौके ये है कि 1947 से लेकर आज तक अल्लामा साजिद नकवी कायद कई दफा फरमा चुके हैं कि एक इलेक्शन भी फ्री और फेयर नहीं हुआ है। ऐसा निजाम बनाया जाए इस मुल्क में ताकि इलेक्शन और इंतखाबात फ्री और फेयर हों, ताकि मुल्क आराम से आगे बढ़े। दूसरा, हमारा मौके बिल्कुल वाज़ेह है कि आईनी दायरे के अंदर जो मुतालबात हैं वो जायज हैं, लेकिन ये कि पार्लियामेंट को मुनहल किया जाए, तमाम असम्बलियों को डिसॉल्व किया जाए और एक कौमी हुकूमत बनाई जाए और तमाम इदारे खत्म हो जाएं और नए इदारे बने। और आइन के हवाले से वो मैं समझता हूँ गैर आइनी मुतालबात थे और हैं, उनकी कतन हम हिमायत नहीं कर सकते। हमारी तो क़यादत, हमारे तो प्लेटफार्म ने हमेशा इस मुल्क में अमन और सलामती के लिए, इत्तेहाद वहदत के लिए, इस मुल्क के इस्तेहकाम के लिए और इत्तेहाद मुस्लिमीन के हवाले से काम किया है। मैं समझता हूँ गैर मुतालबात के हवाले से हम किसी किस्म का इकदाम करना अपने लिए मुनासिब नहीं समझते थे। ज़ाहिर शिया कौम की क़यादत है, अल्लामा साजिद नकवी साहब मौजूद हैं। पूरे पाकिस्तान से हमें तो फोन आ रहे हैं जनाब, और पजीराई हासिल है अल्लामा साहब के मौक़िफ़ को भरपूर इंशाअल्लाह। लेकिन बहरहाल जो कुछ हुआ उनका अपना मौक़िफ़, हमारा अपना मौक़िफ़, लेकिन आज उनमें भी लचक थी, वो भी आए बैठे हमारे इस जो इलामी है उसकी उनने हिमायत की, और हम समझते हैं इंशाअल्लाह इस तरह उम्र आगे बढ़ेंगे और ये मसला और बहरान इंशाअल्लाह हल की तरफ जाएगा। आखिरी सवाल मेरा अल्लामा साहब आपसे ये है कि ये चीज़ें तो अपनी जगह आपने बता दी, लेकिन पाकिस्तान में शिया किलिंग का जो सिलसिला है वो आज तक नहीं रुक सका। तो इस हवाले से कितनी मजबूत पॉलिसी आप ने बनाई थी और आप क्या समझते हैं कि क्या होने वाला है अगले दिनों में? तो मजीद इस तरह मैं समझता हूँ जी कि सवाल आपका बजा है जी, लेकिन हमारा अरसे से मुख्तमा शिया कौम को रहा है कि इस मुल्क में ऑपरेशन किया जाए, और मैं वाकई खिराज तासीम पेश करूंगा फौज को जिसने भरपूर अंदाज में ज़रबे आज़म ऑपरेशन शुरू किया। और जब से ऑपरेशन शुरू किया मैं वाकई में ये इकरार करूंगा कि बड़ी बड़ी दहशतगर्दियां और बड़े बड़े हादसे और जो धमाके होते थे वो रुक गए। एक किलिंग, टारगेट किलिंग में हुई है, डेर इस्माइल खान में, पेशावर में, क्वेटा में, वो यकीनन कुछ न कुछ हो रही है। लेकिन हम ये समझते हैं, बड़े पुरुम्मीद हैं कि जिस अंदाज में ऑपरेशन शुरू है इंशाअल्लाह इससे ये भी रुक जाएगी। अलबत्ता हमने हुकूमत को भी ये पैगाम वाज़ेह तौर पर दिया है, सिक्योरिटी इदारों को, कि सिर्फ में ऑपरेशन काफी नहीं है। इस मुल्क के अंदर जो मेरे कातिल मौजूद हैं, मेरी कौम के कातिल मौजूद हैं लश्करों की शक्ल में, जब तक उनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं होगा और उनके नेटवर्क पे मजबूत हाथ नहीं डाला जाएगा, उस वक्त तक इस मुल्क में मुस्तकिल अमन कायम होना शायद मुश्किल हो। ठीक है, और इराक और शाम की सूरत हाल पर क्या कहते हैं आप, अगर 1 मिनट में बताते हैं तो? हम समझते हैं कि जो इराक की सूरत हाल है, शाम की सूरत हाल है, पूरी दुनिया के दहशतगर्द इकट्ठे होकर वहां आ गए और जिस अंदाज में उन्होंने ताराज किया है शाम के मुल्क को, इराक में जिस अंदाज में उन्होंने जुल्म सितम किया है, जिस अंदाज में उन्होंने लोगों के गले काटे हैं, मैं समझता हूँ इन हरकत के पीछे और ये जो ग्रुप है इनके पीछे वाज़ेह तौर पर यहूदियत मौजूद है। इसराइल देने के लिए इनके पीछे अमेरिका मौजूद है और कुछ और कुव्वतें वो भी मौजूद हैं। लेकिन मुझे ताज्जुब होता है कि मुसलमान हुक्मरान और कुछ अरब हुक्मरान क्या खेल खेल रहे हैं। वो एक बहुत बड़ी साजिश है आलमी साम्राज्य की ताकतों की कि मुसलमान मुल्कों को टुकड़ों में तकसीम किया जाए और उनको इस अंदाज में मुंतशिर कर दिया जाए और लड़ाई झगड़े, फितना, फसाद, दहशतगर्दी, बम धमाके, ताकि मुसलमानों का कोई मुल्क खुसूसन मशरिक़ वस्ता में मजबूत न रहे, ताकि इसराइल के लिए चैलेंज सामने न आ सके। मैं पूछना चाहूंगा, तमाम उम्मत से ये सवाल करना चाहूंगा, ये दहशतगर्द जो शाम में, जो इराक में, जो अफगानिस्तान में, जो पाकिस्तान में या कहीं और जो कार्रवाइयां कर रहे हैं, क्या उन्होंने आज तक एक गोली इसराइल के यहूदियों की तरफ चलाई है? क्या इसराइल के दहशतगर्दों के खिलाफ उनकी एक कार्रवाई हुई है? अगर नहीं हुई तो मैं समझता हूँ उनको हक हासिल नहीं है जो आपने आपको इस्लामी लश्कर कहें या इस्लामी फौज कहें या इस्लामी हुकूमत कायम करें। वाज़ेह है जनाब, वो जो मंसूबे हैं, नया नक्शा दुनिया में जो
आज जारी हुआ था उसी पे अमल दरामद हो रहा है। मैं अब भी पैगाम दूंगा उम्मत मुस्लिमा को, हमारा मिशन है उम्मत में इत्तेहाद व वहदत कायम करने के लिए। यूएनओ फेल है इस मसले में मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में। गज़ा के मजलूमों के साथ क्या जुल्म हुआ है, यूएनओ का जंग लाता है इसराइल में और इसराइल की हिमायत करके वापस चला जाता है, फलस्तीनियों की मजम्मत करता है, कहते हैं हक हासिल है उनको दिफा का, व्हाइट हाउस कहता है उनको हक हासिल है दिफा का। अब ये है कि इसराइल के खिलाफ और फलस्तीन की हिमायत में जितनी करारदादें सलामती कौंसिल में गई हैं उन सबको अमेरिका ने वेटो कर दिया है। तो क्या अभी तक मुसलमान नहीं समझते कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका और उसका पालतू इसराइल है और जो मुसलमानों को ताराज करने के लिए निकले हुए हैं। मैं अरब हुक्मरानों को वाकई अब वाज़ेह पैगाम हम दे रहे हैं कि आप अगर इस तरह करेंगे कि एक एक मुल्क तबाह होता रहे और आप आंखें बंद करके देखते रहें तो आखिर आपकी बारी भी आ जाएगी और जब आप कमजोर हो जाएंगे तो ग्रेटर इसराइल का जो मंसूबा है वो पायदान को पहुंचेगा, वो आगे बढ़ेंगे। न मक्का महफूज होगा, न मदीना महफूज होगा, न करबला और नजफ महफूज होंगे। हम समझते हैं कि मुसलमान हुक्मरान आंखें खोलें और उस ख्वाब गफलत से बेदार हों और उम्मत के लिए OIC क्या किरदार अदा कर रही है, आलमी साम्राज्य ताकतों के पिट्ठू के तौर पे काम कर रही है। गजा की सूरत हाल से इतनी नाकाम कि अब तक वो एक इजलास की तलब न कर सके। मुसलमान हुक्मरान सर जोड़ के बैठे, आपने लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म बनाए तो मुस्लिम उम्मा के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे, उन्होंने जालिमों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया अलामा साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मिली यकजहती कौंसिल, थैंक यू जनाब, बिल्कुल। हमारे साथ मौजूद थे शिया उलमा कौंसिल के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल अल्लामा आरिफ वाहिदी साहब और हमारे साथ डॉक्टर जवाद सैयद मौजूद थे लंदन से। प्रोग्राम के पहले हिस्से में शमीम फिरदौस नकवी थे, PTI के कोर कमेटी के मरकज़ी रहनुमा थे। हमने आज बात की पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल, सियासी सूरत हाल पर जो इस वक्त जमूद का शिकार है, सियासी कशीदगी बढ़ती चली जा रही है और इस सिलसिले में जितनी काविशें हो रही हैं हमने उनको आपके सामने पेश किया। और मिली यकजहती कौंसिल की जो मीटिंग थी दारुल कादरी के साथ बिल्कुल लेटेस्ट, उस हवाले से हमने अल्लामा साहब से तफसीली बात की। इसके अलावा उन्होंने इराक़ और शाम की सूरत हाल पर भी तबसरा किया। हमने आपकी कॉल्स भी ली, दूसरे हिस्से में आपसे बात भी की। उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। तमाम कॉलर्स का शुक्रिया और तमाम मेहमानों का शुक्रिया। खुदा हाफिज़।